क्लास के अंदर गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के समीकरण को लेकर आया हूं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का समीकरण सिद्ध कराया था और इस क्लास में मैं आपको गोलीय अवतल दर्पण की जगह अवतल पृष्ठ की बात हो रही है। दर्पणों की बात हो तो फोकस दूरी की आप ध्यान रखा करें, ठीक है। और जब गोलीय पृष्ठ की बात हो तो अपवर्तन के सूत्र को ध्यान रखा करें। चलिए खैर, यहाँ पे गोलीय अवतल पृष्ठ की बात हो रही है, अवतल पृष्ठ की बात। तो हमें गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को सिद्ध करना है, जो हमारा बिल्कुल वही सूत्र है जो गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र था। पर जरा सा फर्क इतना है ना कि उसमें जो पृष्ठ था वो गोलीय उत्तल था और इसमें जो पृष्ठ है वो गोलीय अवतल पृष्ठ है। तो मैं अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र तो एक ही है, लेकिन अगर कहीं पर फर्क आता है ना तो वो कैलकुलेशन का भी नहीं आता है। अगर कहीं पर फर्क आता है तो दोनों पृष्ठों पर किरण आरेख को खींचने का फर्क आता है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अगर गोलीय अवतल पृष्ठ पर, आज के इस टॉपिक में मेरा जो विषय रहेगा वो गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का समीकरण रहेगा। समीकरण तक तो मैं बाद में पहुंचूंगा, पहले अवतल पृष्ठ पर किरण आरेख के लिए पहुंचूंगा। तो थोड़ा सा आप किरण आरेख को बनाते वक्त मैं बार बार कहता हूं कि प्रकाश की घटनाओं में आप अपने मीटर पैमाने का इस्तेमाल भरपूर कीजिए, दिल खोल के कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सी किरण वस्तु से चली है, कौन सी किरण प्रतिबिंब तक पहुंची है या पहुंचती हुई प्रतीत हो रही है, और कौन सी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर जाकर अभिलंब बनी है। बस इन्हीं तीन बातों को आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बड़े से बड़े मुश्किल चीजों को किरण आरेख प्रकाश की घटनाओं में खींच लेंगे। तो आज हम बातों को ज्यादा न करते हुए सीधे हम गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए चल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अवतल पृष्ठ बनाना, अवतल पृष्ठ के करना पड़ता है ना, अपने पेट को पिचका के ढाल करना पड़ता है, और उत्तल के लिए फुला करके क्या करना पड़ता है, ठीक है, ढाल बाहर की तरफ लाना पड़ता है। चलिए अवतल पृष्ठ की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या करा, बोर्ड के ऊपर अपने एक अवतल पृष्ठ को खींच रहा हूं। तो मैंने बोर्ड पर, जरा ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर मैंने एक अवतल पृष्ठ को ये बनाया, ये। तो ये बोर्ड पर मैंने क्या बनाया है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ बनाया है। अब आप क्या करा करें, इसको दो भागों में मुख्य अक्ष से बांट दिया करें। जितना लंबाई का आर्क हो ना, आप अपने स्केल को उठाएंगे, जैसे मैंने उठाया अपना स्केल, और इस स्केल से इसके दो बराबर के भाग कर दीजिए। तो आपने अपने स्केल से जब इसके दो बराबर के भाग करें ना, जाहिर सी बात है कि आप स्केल को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद, ठीक है, आप इसके कितने पार्टीशन करिएगा, दो पार्टीशन वो मैंने ये कर दिए हैं, ये आ गए इसके तो, ठीक है। अब इसमें आप सिर्फ एक चीज तलाशा करें, केंद्र। तो मैंने उस केंद्र को, ये अगर मैंने इस पृष्ठ का केंद्र मान लिया है, ये आया केंद्र, कहीं पे मान सकते हैं आप, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया है। तो अब पहली चीज कि कौन सी वस्तु उसका प्रतिबिंब कहां पर, कौन सी वस्तु उसका प्रतिबिंब कहां पर। अब क्योंकि ये पृष्ठ है तो इसके दोनों ओर माध्यम अलग अलग होगा, घटना अपवर्तन की है तो माध्यम वैसे भी अलग अलग होगा। तो आप क्या करें, ठीक है, इसमें एक ओर पहला माध्यम लिख लें, पहला माध्यम, और दूसरी ओर दूसरा माध्यम लिख लें, और अब इस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n1 और इसके को n2 लिख लें। एक वस्तु, ठीक है, अपनी मर्जी से पृष्ठ के सामने कहीं पर रख दीजिए, जैसे मैंने रखी है। एक वस्तु O अपनी मर्जी से पृष्ठ के सामने कहीं रख दीजिए, लेकिन कहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि आप केंद्र के आगे रख दें, केंद्र के पीछे रखिएगा। जो पृष्ठ का वक्रता केंद्र है उसके पीछे रखिएगा, कहीं पर रख दीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, वस्तु जो रखी है उससे प्रकाश की किरण चलेगी और आप उस प्रकाश की किरण को पृष्ठ पर गिराइएगा। तो मैंने क्या किया है ना, अपने स्केल को, ठीक है, इस पर रखा और पृष्ठ पर रखा, और ऐसे करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने एक प्रकाश की किरण खींची है, और वो खींची है कहां तक चली है,
ठीक है, पृष्ठ तक चली है। अब चली है तो कैसे प्रूफ होगा चली है, तो आप क्या करें ना, इस किरण के ऊपर एक तीर का निशान लगा के छोड़ दीजिएगा। तो आपको क्या लगेगा ना कि जो पृष्ठ के सामने वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु हो रखी है, उस वस्तु से एक प्रकाश की किरण चली है जो हमारे अवतल पृष्ठ पर जाकर इस बिंदु पर आपतित हुई है, और इस आपतन बिंदु को आप ना एक डार्क डॉट बना लीजिएगा। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि माध्यम को बदलना चाह रही है, और जब बदलेगी घटना का है कि अपवर्तन की, तो अपने मार्ग से विचलित भी होगी। जब मार्ग से विचलित होगी तो उस वक्त में आप क्या करेंगे ना, अभिलंब खींचेंगे, क्योंकि अभिलंब थोड़ा सा सहारा ये देता है कि वो अभिलंब की ओर आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो अब हमने क्या किया ना, अभिलंब गोलीय पृष्ठों पर 20 बार बता चुका हूं, 21 की बार भी सुन लीजिए। गोलीय पृष्ठों पर अभिलंब जो है वो वक्रता केंद्र से खींचते हैं। तो आपके पास, ठीक है, आपतन बिंदु भी है, वक्रता केंद्र भी है, स्केल भी है, समझ में आया है। बैंड खड़ा है, बाराती भी है और घोड़ा भी है। आपको क्या करना है, सिर्फ घोड़े पे बैठ के दुल्हन को लेने जाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने स्केल से उठा करके वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर लंब खींचना है। तो उस लंब को मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी खींचेंगे। आपने क्या किया, आपतन बिंदु पर और केंद्र पर स्केल को रखा, और इस तरह से आर पार का आप क्या करेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र से अभिलंब खींच जाएंगे, ठीक है, आर पार का, जैसे कि मैंने खींचा है। ठीक है, क्या किया, एक प्रकाश किरण उससे चली, आपतन बिंदु पे गिरी, ठीक है, आपतन बिंदु पर केंद्र से आपने अभिलंब खींच दिया है। तो अब आपको यहां दो चीजें दिखी, एक आपतित प्रकाश किरण, एक अभिलंब। तो हाथ की हाथ इंतजार ना देखें, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में आप एक कोण बना लीजिए, जिसे आप आपतन कोण आई कहेंगे। ये बन गया। अब क्या करना है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, मार्ग से विचलित होगी, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आप आइडिया लगाइए, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल सीधी जाती तो इस तरह से जाती, लेकिन अभिलंब ऊपर है तो ये ऊपर की ओर झुकेगी। ऊपर की ओर झुकेगी तो आप क्या करेंगे ना, O और C के बीच में, पहले से O और C के बीच में कहीं पर पहले से एक बिंदु रख लीजिए। जैसे कि मैं रख कर आया हूं, ये मैं रख के आया हूं O और C के बीच में एक बिंदु, ये देखिए। अब आप क्या करें, अपने स्केल को इस बिंदु पर रखें और आपतन बिंदु पर रखें, इस बिंदु पर रखें और आपतन बिंदु पर रखें। तो हमने क्या किया, अपने स्केल को O और C के बीच में जो बिंदु था उस पर रखा और आपतन बिंदु पर रखा, ये इस तरह से। अब हमने क्या किया ना, ये प्रकाश किरण यहां से, जो हमारा आपतन बिंदु था, यहां से हमने इसे आगे की तरफ खींचा, तो ये इस तरह से आगे बढ़ गई। लेकिन पीछे हटा के देखा ना, तो ये इस तरह से आई और इस तरह से यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो गई है। देखिए, तो अब आप देखेंगे ना, ये इसे ऐसे करके, तो आपको क्या लगेगा ना, अरे ये तो चली O से आपतन बिंदु तक, माध्यम बदला, अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये आगे बढ़ाए जाने पर तो कहीं मिलती नहीं। तो जब पीछे हटा के देखा तो ये O और C के बीच में कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो इसलिए O और C के बीच में जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वहां पर प्रकाश की किरण इस वस्तु O का यहां पर इसका प्रतिबिंब दर्शाएगी। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे ना, प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, तो आप यहां पे इसे आई से प्रदर्शित कर दीजिए, आई से प्रदर्शित कर दीजिए। तो अब आपने क्या देखा ना कि आपको ये इस जगह पर एक आपतन बिंदु मिल गया, उस आपतन बिंदु को आपने नाम N दे लिया। अब ध्रुव ढूंढना है, ध्रुव। तो आपतन बिंदु से आप क्या करें कि जो पृष्ठ है, आपतन बिंदु से पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आप एक लंब खींचिए, ये, तो इस लंब का आधार ध्रुव कहलाएगा, लंब का आधार ध्रुव कहलाएगा। अभी पता है ध्रुव इस पृष्ठ के इतना नजदीक होता है, बहुत नजदीक,
यहां तो आपको ना थोड़ा सा दूर इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि आपको अगर दिखेगा नहीं तो आप घटनाएं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब ना हमें सब पता चल गया। अब करें ये वाली अपवर्तित है, इसे पीछे हटाया तो ये बीच में है, तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई और सी वाला अभिलंब है, तो इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। वो ये आर आ गया, ठीक है। सी वाला अभिलंब था और आई से जो पीछे हटाई थी वो अपवर्तित प्रकाश किरण है, और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है, इसलिए ये कोण क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। और ओ से चली थी आपतित प्रकाश किरण और सी वाला अभिलंब है, तो इनके बीच बना कोण आपतन कोण होगा, वो कोण आई हो गया। अब 3 कोण मुख अक्ष पर बने हैं, एक ओ ने बनाया है, एक आई ने बनाया है और एक सी ने बनाया है। तो जो ओ ने बनाया है उस कोण को आप अल्फा कह दीजिए, अल्फा, और जो आई ने बनाया है उस कोण को आप बीटा कह दीजिए, और जो सी ने बनाया है उस कोण को आप गामा कह दीजिए। तो अल्फा बीटा गामा 3 कोण आपको कहां दिखेंगे, ठीक है, वस्तु के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा और केंद्र के द्वारा मुख अक्ष पर बने हुए कोण दिखेंगे। अब हमें इनकी स्थिति चाहिए, स्थिति का मतलब कि ध्रुव से दूरियां चाहिए हैं, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी भी बाईं ओर है, ध्रुव से, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी बाईं ओर है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी भी बाईं ओर है, और बाईं ओर की सारी दूरियां माइनस की होती हैं, इसलिए आप जब दूरी को काउंट करेंगे तो आप यहां ये ध्रुव से, ठीक है, ये रहा ध्रुव, और ध्रुव से सी तक की दूरी आर होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं तो माइनस का आर हो जाएगी, ये आई, ठीक है साहब। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये ध्रुव है और ये प्रतिबिंब बना है, तो इस तक की दूरी स्थिति बी होगी, लेकिन इधर को है फिर से माइनस की होगी, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की स्थिति को माइनस का वी लिखेंगे, वो ये आ गया। अब इसके बाद ध्रुव से वस्तु तक की स्थिति, तो वस्तु ये है और ध्रुव ये है, और वस्तु तक की स्थिति को यू से कहते हैं, स्थिति मतलब दूरी, तो आप क्या करेंगे, ध्रुव से और जो वस्तु तक की दूरी है उस दूरी को माइनस का यू लिखेंगे, ये जो मैंने लिखी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, गोलीय पृष्ठ पर, ठीक है, वक्रता केंद्र की स्थिति, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ पर, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, वक्रता केंद्र की स्थिति, ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति और ध्रुव से ही वस्तु की स्थिति मिल जाएगी। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसके निरूपण की तरफ। तो घटना का एक है प्रकाश के अपवर्तन की, और प्रकाश के अपवर्तन की जान कौन है, स्नेल का नियम, और साथ ही साथ, ठीक है, अपवर्तनांक। तो 2 घटनाएं ध्यान रखेंगे, एक स्नेल का नियम, दूसरा अपवर्तनांक, और बिना अपवर्तनांक के स्नेल का नियम नहीं है, ठीक है, और बिना स्नेल के नियम के अपवर्तन की घटना नहीं है। तो हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो स्नेल के नियम से करेंगे। तो अब आपने पता क्या, गोलीय पृष्ठ है, तो इस पे आपने क्या किया, स्नेल के नियम से लिखा है, और स्नेल का नियम क्या होता है, ठीक है, स्नेल का नियम जो होता है 1n2 बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब माध्यम का जो सापेक्ष अपवर्तनांक है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखें, तो एक सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांकों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए 1n2 को जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, n2 अपॉन में n1 लिखेंगे। और अब यहां साइन से साइन बहुत छोटे कोण होते हैं, आई और आर इज वेरी वेरी लेस देन, तो साइन से साइन को हटा दीजिए तो ये आई अपॉन में आर आ जाएगा। अब तिरछी गुणा कीजिए तो n1 की गुणा तो i के साथ होगी और n2 की गुणा किसके साथ होगी, r के साथ। तो तिरछी करके आप क्या करेंगे, जब मारेंगे गुणा को तो n1 की गुणा में i आ जाएगा और n2 की गुणा में r आ जाएगा। तो यहां पर जो एक इक्वेशन लिखी जाएगी वो आपकी n1 गुणा i लिखा जाएगा और बराबर का निशान n2 गुणा r लिखा जाएगा, और इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको स्नेल के नियम की जो सहायता से
अपवर्तन का सूत्र लिखा था, उसमें हमने N1 N2 I और R के बीच एक समीकरण बना लिया है। अब हमें पहुंचना है उत्तल पृष्ठ पर और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए, और इस वाले टॉपिक में स्पेशली अवतल पृष्ठ है, इससे पिछले वाले टॉपिक में उत्तल पृष्ठ था। तो लेकिन हमें समीकरण तो ऐसे चाहिए था। अब इसमें हमें I के और R के मान चाहिए हैं। N1 N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन I और R क्या है? I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। तो हमें I और R के मान चाहिए थे, तो हमने क्या देखा, चित्र के अंदर ज्योमेट्री में गए, हमने देखा अरे I तो जो बना है O N और C के साथ में बना है, तो ये देखिए मैंने निकाला है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा जिगजैग हो गई थी, तो मैंने O को लिया है और N को लिया है, वो ये डार्क वाली प्रकाश किरण जा रही है। उसके बाद N से मैंने C तक लिया है, वो ये है जो डॉट वाली आई है। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा है ना, O पे अल्फा था और यहाँ पर I बना था, लेकिन C पर जो बाहर को था वो गामा कोण है। बिल्कुल ये काम मैंने I, N और C के साथ में किया है। तो I ये देखिए, ये डॉट डॉट करके जो पीछे को हटाई है, N तो वो बिंदु है और C ये जो केंद्र से जा रही है। तो ये अब मैंने देखा I पे कोण बीटा है और उसके बाद इसके और इसके साथ में अपवर्तन कोण R बना है, लेकिन C पर गामा बाहर कोण बना हुआ है। तो गामा क्या हो गया है, गामा त्रिभुज ONC यानी कि जो वस्तु ने त्रिभुज बनाया था और INC जो प्रतिबिंब ने त्रिभुज बनाया था, दोनों के लिए क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया है। और बहिष्कोण क्या कहता है, त्रिभुज के अंदर मेरे पिछवाड़े पे बने कोण को छोड़ दो और बाकी के दोनों कोणों को क्या करो, जोड़ लो, तो मैं जो हूंगा उन दोनों के योग के बराबर अकेला ही काफी होऊंगा। तो फिर इस हिसाब से ठीक है कि यहां पे जो गामा होगा वो I और अल्फा के योग के बराबर होगा। तो हम यहां से I को निकालें तो अल्फा को यहां ले आए तो गामा में से अल्फा कम हो गया, लेकिन जो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे वो गामा जो होगा वो बीटा प्लस R के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए, R, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, बीटा को R से अलग करेंगे तो गामा में से ले आके घटा देंगे, तो R क्या हो जाएगा, ठीक है, R गामा माइनस का बीटा हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या होगा ना, ठीक है, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान मिल जाएंगे, जो हमें यहाँ पे जरूरत थी I की और R की। तो आप क्या करेंगे, I और R के मान को यहां से उठाइएगा और समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो यानी समीकरण 1 में I व R के मान रखें, तो N1 ऐसा ही I की जगह पर मैंने गामा माइनस के अल्फा को रख दिया है, और फिर R ठीक है की जगह पर मैंने गामा माइनस बीटा रख दिया है, N2 ऐसे लेगा। अब मैंने अंदर गुणा किया है, मल्टीपल किया है, तो N1 के साथ में गामा आया, माइनस का निशान रहेगा, N1 के साथ में अल्फा आएगा, N2 के साथ में गामा आएगा, बराबर के निशान के बाद में माइनस का निशान ऐसे रहेगा, N2 के साथ में बीटा आएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन एक आएगी। लेकिन अब हमने क्या किया ना कि N2 गामा यहां पर था वो ऐसे रहने दिया, लेकिन इधर जो N1 गामा प्लस का है उस N1 गामा को इधर की तरफ लाए, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो अब N2 गामा माइनस N1 गामा हो गया। अब यहां पर ठीक है आपका N1 अल्फा तो माइनस का ऐसे रखा है दिया, लेकिन इधर जो N2 बीटा माइनस का था वो उठा के इधर ले गए, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये N2 बीटा हो जाएगा। तो अब इस पर इधर वाली साइड पे देखिए आप राइट साइड पर, तो दोनों में गामा क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे गामा क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास क्या बचेगा, N2 माइनस का N1 बचेगा। तो इस तरह से N2 माइनस का जब N1 बच जाएगा, गामा बाहर आ जाएगा। तो अब मेरे पास किसी मैंने समीकरण 2 मान लिया है। अब मेरे को एक चुनौती रह गई है कि आपके पास जो आपने मुख्य अक्ष के आधार पे अल्फा बीटा और गामा कोण बनाए थे, अल्फा बीटा और गामा जो कोण बनाए थे, इन कोणों को कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसे समीकरण 2 बना के यही छोड़ दिया, मैं फिर से चला अपने किरण आरेख की ओर, ठीक है, अपने आधार नहीं भूलेंगे, मैं फिर से चला अपने किरण आरेख की ओर। तो इसमें मैंने ज्योमेट्री में देखा कि मुझे फिर से 3 त्रिभुज नजर आए, 3 त्रिभुज, ठीक है, एक ONP, एक INP, एक CNP, क्या है, 3 ONP, INP और CNP। सभी में एक चीज कॉमन है, वो जो ध्रुव है उसका जो लंब है आपतन बिंदु और ध्रुव के बीच वो कॉमन है, ठीक है, लेकिन सबके आधार अलग अलग है। C तक का माइनस R, I तक का माइनस B और U तक का O तक का माइनस का U। यहां देखिए त्रिभुज निकले हैं, एक O
एन पी, ये आया ओ एन पी। फिर देखिए, ठीक है, एक आई एन पी, ये आया आई एन पी। एक सी एन पी, ये आया सी एन पी। जो जैसा था वैसे यहां दिखा दिया है। अब इसके बाद, ठीक है, पी से लेके ओ तक माइनस का यू था, पी से लेके आई तक माइनस का बी था, और पी से लेकर के सी तक माइनस का आर था। अब सब में समकोण त्रिभुज बने हैं, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब क्योंकि बहुवचन है तो त्रिभुज पे ओ लगा दो, तो समकोण त्रिभुजो ओ एन पी आई एन पी सी एन पी में tan लगाए, और tan लंब बटे आधार, लंब h आधार माइनस का u, लंब h आधार माइनस का b, लंब h आधार माइनस का r, तो tan अल्फा माइनस का h अपॉन u, tan बीटा माइनस का h अपॉन b, और tan गामा माइनस का h अपॉन में r हो गया। अब क्योंकि गोलीय पृष्ठों पर बने कोण बहुत छोटे होते हैं, मैंने बताया था, पिछले भी बता चुका हूं, आपने एक वीडियो में मैंने बताया कि कोण इतने छोटे होते हैं कि इनके, ठीक है, tan sin cos नहीं लिए जाते हैं गोलीय पृष्ठों पर। मैंने, ठीक है, tan अल्फा की जगह अल्फा, tan बीटा की जगह बीटा, और tan गामा की जगह पर गामा को लिखा है। तो इस तरीके से मुझे अल्फा माइनस एच अपॉन यू, बीटा माइनस एच अपॉन बी, और गामा माइनस एच अपॉन आर मिल गया। और इस इक्वेशन के अंदर जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया है, उसमें मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। नाउ द, ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आप इसे समीकरण 3 से उठा के समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो जब मैंने समीकरण 3 से अल्फा बीटा गामा का मान उठाया, समीकरण 2 में रखे, तो मैंने क्या किया है, जो n2 था वो ऐसे लिखा रहने दिया है, ये देखें, n2 को ऐसे लिखा रहने दिया है, लेकिन जो साथ में बीटा था, तो बीटा माइनस का h अपॉन बी था, तो माइनस का h अपॉन बी लिखा है, माइनस के निशान को ऐसे रहने दिया है, तो अब n1 भी ऐसे लिखा रहने दिया है। देखिए, ध्यान से देखिए, लेकिन जो अल्फा है, तो अल्फा की जगह पर मेरा क्या है, ठीक है, माइनस का h अपॉन यू, तो मैंने अल्फा की जगह पर रिप्लेस कर दिया माइनस का h अपॉन यू। बराबर का निशान कैसा लगा था वैसे लगा रहने दिया है, लेकिन अब जो n2 माइनस n1 है वो भी वैसे लिखा रहने दिया है, मगर साथ में गामा है, गामा की जगह पे क्या है, माइनस का h अपॉन में r, तो मैंने माइनस h अपॉन में r लिख दिया है। अब देखें भाई, इधर को माइनस का h, यहां माइनस का h, माइनस का h कॉमन निकाल लिया, माइनस का h यहां पर है, तो माइनस h से माइनस h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहां पर n2 बचा, उसके बटे में b, n2 बचा, उसके बटे में b, यहां पर n1 बचा, उसके बटे में u, तो माइनस का निशान था और n1 बटे में u, बराबर का निशान अपनी जगह पे आ गया। यहां पर क्या बचा, n2 माइनस n1, और अपॉन में क्या है, r। तो इस तरह से आपके गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकल आएगा। एक सूत्र में अगर यहां पे दिल ना भरे, क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में है, तो आप सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में से जब लिखेंगे तो पूरे समीकरण को, ऊपर वाले भाग को n1 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो n2 अपॉन में n1, 1n2 होगा, लेकिन n1 के अपॉन में जब n1 आएगा, वो n1 से n1 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 अपॉन में u, फिर n2 अपॉन में n1, 1n2 होगा, लेकिन n1 के अपॉन में जब n1 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन का ऐसे रहेगा। तो फिर सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में समीकरण क्या आएगा, 1n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, ठीक है, 1n2 माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, गोलीय पृष्ठ चाहे अवतल हो, गोलीय पृष्ठ चाहे उत्तल हो, दोनों पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन का समीकरण मिल जाएगा। और किस रूप में मिलेगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के रूप में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों ही पृष्ठों पर मैंने अपनी तरफ से और अपने एक्सपीरियंस को पूरा झोंक कर इस क्लास में आपको परीक्षा में आने की दृष्टि से इतने उपयोगी सवाल को समझाया है कि आप बस एक बार इसे मन से सीख लीजिए। देखिए, दोबारा ये आपसे निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, मेरी वीडियो को खूब लाइक और पसंद करते हैं और खूब अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक दिन आपको फिजिक्स बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, और फिजिक्स आपको कहीं पर भी, कहीं पे निराश नहीं होने देगी। दिल से सच्चा
एक ये सब्जेक्ट है जो आपका बहुत साथ देगा। तो इस वीडियो में, इस क्लास में, इसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का समीकरण समझाया। क्या उम्मीद करूं आपसे यही कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपका क्या काम है, वही एक शिकायत, ठीक है, कि सर आप बोर्ड के सामने रहते हैं। अरे भाई बोर्ड के सामने नहीं रहेंगे तो आपके सामने कैसे आएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे तो आपकी आंखों से उतर के आपके दिल में कैसे जाएंगे, दिमाग में कैसे पहुंचेंगे, और आप हमारे, ठीक है, फिजिक्स क्लास में फिजिक्स की घटनाओं को कैसे सीखेंगे। खैर फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा तो शॉट आप ले ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए बोर्ड का और जल्दी से, ठीक है, आप पूरे पैंजर को, पूरे आर्टिकल को जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए खैर, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।